हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही शक्तिशाली, रहस्यमयी और गहन नक्षत्र के बारे में, ज्येष्ठा। ये 18वां नक्षत्र है जो वृश्चिक राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री 00 मिनट तक फैला हुआ है, यानी वृश्चिक राशि का अंतिम नक्षत्र। इसका स्वामी बुध हैं, जो बुद्धि, संचार, विश्लेषण और व्यापार के कारक हैं, और इसके देवता इंद्र हैं, देवताओं के राजा, जो शक्ति, नेतृत्व, गौरव और विजय के प्रतीक हैं। ज्येष्ठा का मतलब है सबसे बड़ा या सर्वश्रेष्ठ, जो अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचे, सबसे शक्तिशाली और सबसे आदरणीय का प्रतीक है। इसका प्रतीक एक गोलाकार तावीज या कुंडल है, जो सुरक्षा, शक्ति और रहस्य को दिखाता है, और साथ ही एक छाता भी है, जो शाही रैंक, सत्ता और सुरक्षा को दर्शाता है। ज्येष्ठा हमें सिखाता है कि सच्ची महानता और शक्ति उन्हें मिलती है जो अपने भीतर की सबसे गहरी परतों को जानते हैं, अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि असली राजा वही होता है जो अपने राज्य को भीतर से पहचानता है। ज्येष्ठा की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक, शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। इसके देवता इंद्र हैं, देवताओं के राजा, जो अपनी वज्र, अपने गौरव और अपनी विजय के लिए जाने जाते हैं। इंद्र ने असुरों को हराया, स्वर्गलोक पर अपना राज्य स्थापित किया और देवताओं के बीच सबसे बड़े बने। एक कथा के अनुसार जब असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो इंद्र ने अपनी वज्र शक्ति से असुरों को परास्त किया और देवताओं की रक्षा की। इसी जीत ने उन्हें देवताओं का राजा बना दिया। लेकिन एक और कथा के अनुसार इंद्र को अपने गौरव और शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया। एक बार उन्होंने एक ऋषि का अपमान किया, जिसकी वजह से उन्हें अपना राज्य और शक्ति खोनी पड़ी और उन्हें पृथ्वी पर छिपकर रहना पड़ा। जब उन्होंने पश्चाताप किया और पुनः अपना राज्य वापस पाया तो वो और भी अधिक संतुलित और बुद्धिमान हो गए। ये कथा ज्येष्ठा की असली शक्ति को दिखाती है। ये नक्षत्र न केवल शक्ति और विजय देता है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति के साथ नम्रता, बुद्धि और आत्मानुशासन भी आना चाहिए। ज्येष्ठा हमें याद दिलाता है कि जो शक्ति को नियंत्रित करना जानता है वही सच्चा शासक है। जो केवल शक्ति के नशे में चूर होता है वो अंततः पतन को प्राप्त होता है। जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली, साहसी, बुद्धिमान और गहरे विचारों वाले होते हैं। इंद्र के प्रभाव से इनके अंदर अद्भुत नेतृत्व क्षमता, गौरव और आत्मविश्वास होता है। ये जहाँ भी जाते हैं अपनी उपस्थिति से दूसरों को प्रभावित करते हैं। इनकी आंखों में एक तीव्रता और गहराई होती है, जैसे वो आपकी आत्मा को पढ़ सकते हैं। बुध के स्वामित्व में होने के कारण ये बहुत ही बुद्धिमान, तार्किक और विश्लेषणात्मक होते हैं। किसी भी विषय पर ये गहरी और पैनी राय रखते हैं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर और निर्णायक होते हैं। एक बार जब ये कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसे पाने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। ये बहुत ही ईमानदार, सीधे और स्पष्टवादी होते हैं। इन्हें छलकपट, झूठ और धोखाधड़ी से बहुत नफरत होती है। ये अपने परिवार और अपनों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हैं। अपनों की रक्षा के लिए किसी से भी टकरा सकते हैं। हाँ, इनका गौरव और शक्ति प्रेम कभी कभी अहंकार और कठोरता में बदल सकता है। ये दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं और अपनी बात को ही हर बात में सही मान सकते हैं। ज्येष्ठा की कथा इन्हें सिखाती है कि शक्ति के साथ संतुलन, नम्रता और आत्मानुशासन होना चाहिए, नहीं तो गौरव का पतन भी उतनी ही तेजी से होता है जितनी तेजी से उसका उदय होता है। करियर और पेशे की बात करें तो ज्येष्ठा के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां नेतृत्व, शक्ति, ज्ञान और रहस्यों को उजागर करने की आवश्यकता होती है। इंद्र के प्रभाव से इनकी रुचि राजनीति, प्रशासन, सेना, पुलिस और न्याय व्यवस्था में होती है। ये बेहतरीन राजनेता, सैन्य अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, न्यायाधीश और वरिष्ठ प्रशासक बनते हैं।
बुध के कारण इनकी रुचि विज्ञान, अनुसंधान, तकनीक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के विशेष क्षेत्रों जैसे सर्जरी में होती है। ये अपने काम में गहराई और सटीकता के लिए जाने जाते हैं। ज्योतिष, रहस्यवाद, तंत्र विद्या और गूढ़ विद्याओं में भी इनकी रुचि होती है, क्योंकि ये जीवन की गहरी परतों को समझना पसंद करते हैं। उच्चस्तरीय व्यवसाय, स्टॉक मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रियल एस्टेट में भी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि ये बड़े जोखिम को संभालने और उससे विशाल लाभ लेने की क्षमता रखते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका अदम्य साहस, निर्णय लेने की क्षमता और अपने लक्ष्य पर अडिग रहने का संकल्प। ये जो भी करें उसमें एक राजसी भव्यता और प्रभाव होता है। हालांकि इन्हें अपने अहंकार और कठोरता पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि इनका कठोर स्वभाव दूसरों को दूर कर सकता है और ये अकेले पड़ सकते हैं। सीखना ये है कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने में है, न कि उन्हें नीचा दिखाने में। रिश्तों और शादी की बारी आए तो ज्येष्ठा के लोग बहुत ही गंभीर, भावुक और समर्पित साथी होते हैं। ये अपने पार्टनर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने पार्टनर के लिए एक मजबूत किला बन जाते हैं, जो उन्हें हर परेशानी से बचाता है। ये बहुत वफादार होते हैं। एक बार जिसे अपना लेते हैं तो कभी उसे छोड़ते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, इनका गौरव, कठोरता और नियंत्रण प्रेम कभी कभी रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। ये चाहते हैं कि उनकी बात हमेशा मानी जाए और वे अपने पार्टनर पर हावी हो सकते हैं, बिना ये जाने कि प्रेम में नियंत्रण नहीं बल्कि समानता और भरोसा होनी चाहिए। इसलिए इन्हें अपने पार्टनर की भावनाओं, आकांक्षाओं और स्वतंत्रता को सम्मान देना सीखना चाहिए। ये सीखना होगा कि शक्ति का संतुलन रिश्ते में होना चाहिए, न कि एक तरफा। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनकी शक्ति, गौरव और नेतृत्व क्षमता को समझे, उनके साहस और सुरक्षात्मक प्रवृत्ति की कदर करे और साथ ही इन्हें नरमी, संवेदनशीलता और समानता सिखाए, ताकि इनका ये शक्तिशाली रिश्ता वास्तव में स्वर्गीय बन सके। स्वास्थ्य के मामले में ज्येष्ठा के लोगों को अपने पाचन, प्रजनन तंत्र और नर्वस सिस्टम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि के अंतिम नक्षत्र होने के कारण ये गहन भावनाओं, तनाव और आंतरिक संघर्षों का सामना करते हैं, जो पेट, आंतों और पाचन को बहुत प्रभावित करते हैं। इन्हें एसिडिटी, गैस, कब्ज, अल्सर और चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (IBS) जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इनके अंदर की अग्नि, जोश और आक्रामकता बहुत तीव्र होती है, जिससे इन्हें सूजन, सिर दर्द, माइग्रेन और उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। इन्हें ठंडी, हल्की और सात्विक चीजें खानी चाहिए। तरबूज, खीरा, पुदीना, नारियल पानी, दही और हरी सब्जियां। मसालेदार, तला भुना, अत्यधिक गर्म और भारी चीजों से बचना चाहिए। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान इनके लिए बहुत आवश्यक हैं। ये इनके मन और शरीर के तापमान को संतुलित करते हैं और उनकी अत्यधिक ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। इसके अलावा इन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय किसी करीबी या काउंसलर के साथ साझा करें, क्योंकि दबी हुई भावनाएं ही इनके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी बीमारी बन जाती हैं। पैसों और धन के मामले में ज्येष्ठा के लोग बहुत ही कमाऊ, दूरदर्शी और साहसी होते हैं। इंद्र की कृपा से इन्हें बड़े बड़े अवसर, शक्तिशाली कनेक्शन और बड़ी डील्स मिलती हैं। ये वहां पैसा लगाते हैं जहां दूसरों की हिम्मत नहीं होती और बहुत बड़ा लाभ कमाते हैं। बुध के कारण इनकी व्यापारिक बुद्धि तेज होती है। ये स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो और अन्य उच्च जोखिम वाले निवेशों में माहिर होते हैं। ये अपने जोश और साहस के कारण बड़ी बड़ी लोन, मॉर्गेज और फाइनेंशियल डील्स को संभाल सकते हैं, लेकिन साथ ही इन्हें सावधानी भी बहुत रखनी चाहिए, क्योंकि ये उतनी ही तेजी से बर्बाद हो सकते हैं जितनी तेजी से कमाते हैं। इसलिए इन्हें अपने वित्तीय निर्णयों में भी संतुलन, विवेक और विशेषज्ञ सलाह को शामिल करना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा स्थायी, सुरक्षित निवेशों में लगाएं और कुछ हिस्सा सामाजिक, धार्मिक या पितृकार्यों में दान करें, क्योंकि इससे उनकी शक्ति और समृद्धि दोनों बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ज्येष्ठा का झुकाव ज्ञान, शक्ति
और आत्मान्वेषण की तरफ होता है। इंद्र, जो इस नक्षत्र के देवता हैं, हमें सिखाते हैं कि असली देवता वही है जो अपनी शक्ति को नियंत्रित करना जानता है, अपने अहंकार को पहचानता है और उस पर काबू पाता है। ज्येष्ठा के जातक स्वभाव से ही आध्यात्मिक साधक होते हैं। वो जीवन के गहरे सवालों का जवाब ढूंढते हैं और अपनी शक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग करते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है बुध और इंद्र को प्रसन्न करना। बुधवार को बुध को हरे वस्त्र, हरी वस्तुएं और पन्ना अगर संभव हो तो चढ़ाएं। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अपने अंदर के गौरव, शक्ति और अहंकार पर नियंत्रण करना सीखें। किसी के साथ कठोर या अहंकारी न बने। दान, सेवा और परोपकार के कार्य करें। खासकर उन लोगों की मदद करें जो आपसे कमजोर हैं, क्योंकि इंद्र उन्हें भी रक्षा और सम्मान देते हैं। अपने भीतर की गहराइयों को जानने के लिए ध्यान और प्रार्थना करें। यही सबसे बड़ी साधना है ज्येष्ठा के लिए। आखिर में, ज्येष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और विजय बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर के आंतरिक युद्ध में है। जब हम अपने अहंकार, गुस्से और कठोरता पर जीत हासिल कर लेते हैं तो हम असली राजा बन जाते हैं। अगर आप ज्येष्ठा के जातक हैं तो समझ लें कि आपके अंदर एक देवता का गौरव और एक योद्धा का साहस है। आप जीवन की हर चुनौती का सामना करने और अपने लक्ष्यों को पाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। बस अपनी शक्ति को संतुलित करना सीखें। जब आप शक्तिशाली हों तो नम्र बने और जब नम्र हो तो शक्तिशाली, क्योंकि यही संतुलन ही आपको सबसे महान बनाएगा। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।